Now, this is High Grade Spoken English, Day 11. Already we have discussed opposite words. Now, articles. The indefinite articles में दो फॉर्म्स होते हैं, ए और एन. इंडिफिनिट आर्टिकल्स में दो फॉर्म होते हैं, ए और एन. द इंडिफिनिट आर्टिकल हैज़ टू फॉर्म्स, ए एंड एन, एंड डिफिनिट आर्टिकल्स इज द. दो तरह के आर्टिकल्स हैं अपने को, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट. एंड इंडिफिनिट में अपने को दो है, ए और एन है. डिफिनिट में अपने को द आर्टिकल यूज़ होता. सो टोटल थ्री आर्टिकल्स है अपने कने, ए एन एंड द दी भी बोलते हैं इसको. तो ए और एन क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स है ये, एंड द जो है सो डिफिनिट आर्टिकल है. द वर्ड ए इज़ द सेम एज द वर्ड फॉर वन. एक चीज़ के लिए अपने को वन, ओ यानी वन जो रहता ना वन, उसके लिए जैसा अपन यूज़ करते हैं सेम वैसा अपने को ए यूज़ होता. ए और एन दोनों के माने एक ही होते हैं, एक के ही. एन भी जो है सो कोई एक चीज़ को बताने के लिए यूज़ होता है. ए इज़ वन, ए भी एक को इशारा करता है. एन इज़ वन, एन भी जो है ना एक को इशारा करता है. ए एन आर यूजुअली यूज्ड ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन यूज़ होता. सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ. नॉन मीन्स नेम ऑफ ए प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन. कोई भी नेम, एनिमल, प्लेस या थिंग का जो भी नेम रहता है वो नॉन होता है. तो नॉन में अपने को सिंगुलर काउंटेबल नॉन अगर है तो अपने को ए वहाँ पर यूज़ होता है. जैसा कि ए टेबल, टेबल एक नॉन है, ठीक है. ए कैट. अक्सर ये सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ए और एन. आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी. एक 1 कप ऑफ टी के बजाय अपन यहाँ पर ए यूज़ करते. इंडिफिनिट आर्टिकल. कप क्या है, ये एक नॉन है, एक चीज़ का नाम है ना. तो कोई भी एक चीज़ नॉन के, सिंगुलर काउंटेबल नॉन के से पहले अपने को एक चीज बोलना है, अगर मेंशन करना है तो अपने को ए यूज़ करना है वहाँ पर. मैं एक कप चाय लेना चाह रहा हूँ. एक बाइक के बारे में बोल रहे हैं आप. ए बाइक इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस. ऑफिस इन फ्रंट ऑफ बोले तो सामने, ऑफिस के सामने एक बाइक पार्क करी हुई है, ठीक है. एक बाइक ही है वो, तो ए लगा. बाइक क्या है अपने को, अगेन नॉन है यहाँ पर, तो नॉन से पहले ए लगा रहे अपन. ए बाइक, एक गाड़ी बोलना है अपने को, तो इसलिए ए बाइक इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस. इन फ्रंट ऑफ बोले तो सामने, ऑफिस के सामने. एक बाइक ऑफिस के सामने खड़ी है. ही ओन्स ए बाइक. किसी, ही बोले तो यहाँ पर कोई भी बॉयज़ के लिए, ठीक है, ही यूज़ होता. गर्ल्स के लिए शी यूज़ होता. तो कोई एक लड़के के पास एक गाड़ी है, उसको कैसा बोलना है अपने को, ही ओन्स. ओन्स बोले तो उसके पास है, वो मालिक है वो उसका. ए बाइक, एक ही गाड़ी है, तो ए बाइक, वन बाइक के बजाय अपन वन की जगह पे रिप्लेस पे अपन ए यूज़ करते, कोई भी नॉन से पहले. तो ही ओन्स ए बाइक, उसके पास एक बाइक है. जॉब्स के नाम से पहले, कोई भी जॉब जो रहती ना उसके नाम से पहले भी यहाँ पर अपने को ए का इस्तेमाल होता. पहले क्या था, नॉन से पहले, काउंटेबल नॉन से पहले, सिंगुलर अगर है वो नॉन तो उससे पहले, ठीक है. ये नॉन थे, कप, ऑफिस, बाइक, ये नॉन थे. अब क्या बोल रहे हैं अपने को सेकंड उसमें, कि जॉब्स के नाम से पहले भी ए यूज़ करते. जैसा कि ही इज़ ए पेंटर, वो एक पेंटर है. पेंटर एक जॉब है. कारपेंटर एक कुछ जॉब करते. टीचर, तो शी इज़ ए टीचर. ऐसा कोई जॉब से पहले भी अपन उसको ए को यूज़ करते. इट्स क्लियर नो. ही इज़ ए पेंटर, वो एक पेंटर है. ही इज़ ए कारपेंटर, वो एक बढ़ाई है जो लकड़ी का काम करते. आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ. और बहुत सारे प्रोफेशन के साथ भी ए जोड़ा जाता है. प्रैक्टिस के लिए आप हाईग्रो वर्ड पावर बुक में से ले सकते हैं. टॉपिक का नाम है प्रोफेशन. इसमें ही प्रोफेशन बोल के एक टॉपिक है ये बुक में. उसके से पहले, प्रोफेशन से भी पहले जो है सो, प्रोफेशन मीन्स ए डॉक्टर, ए लॉयर, ए टीचर, दिस आर द प्रोफेशंस. शी हैज़ ए डॉग, उसके पास कुत्ता है. कोई ख़ास नहीं, क्योंकि कुत्ता में कई किस्म के होते हैं. तो शी हैज़ ए डॉग. आई एम इन ए फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ. कौन सी, ये नहीं. ए और एन के माने पर के भी होते हैं, मतलब फैक्ट्री पर काम, फैक्ट्री में के भी माने अपन यहाँ पर. आई वर्क इन ए फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ. वो कौन सी भी फैक्ट्री हो सकती है, स्पेसिफाई नहीं है, तो वहाँ पर भी अपन ए का इस्तेमाल कर सकते. ए एंड एन विद द मीनिंग ऑफ पर. एग्जाम्पल, $5 ए डजन. पर डजन जैसा बोलते हैं ना अपन, एक डजन को पर डजन यूज़ कर देना, वो पर की जगह पे अपन ए भी यूज़ कर सकते. इट्स क्लियर. सो $5
ए डजन, इसका मतलब $5 पर डजन। 4 टाइम्स ए ईयर, 4 बार एक साल में के लिए भी यहाँ पर यूज़ होता। 4 टाइम्स ए ईयर, ए ईयर एक साल, 4 बार एक साल में बोलना है तो अपने को 4 टाइम्स ए ईयर, यहाँ भी ए यूज़ हो रहा। वंस इन ए वीक, वंस पर वीक, पर की जगह पे भी ए यूज़ होता, हफ्ते में एक बार। आई वुड लाइक टू सी ए मूवी, एनी मूवी, ठीक है, एनी को से भी एनी फैक्ट्री जैसा था ना अपने को, एनी डॉग, उससे पहले भी जो है सो ए यूज़ होता। मैं मूवी फिल्म देखना चाहता हूँ, कोई भी, एनी, ए मूवी, कोई भी मूवी, कोई ख़ास नहीं। माई सन रियली वॉन्ट्स ए बाइक, एनी बाइक, कौन सी भी बाइक लेना है तो यहाँ पर ए यूज़ होता। मेरा बेटा एक बाइक चाहता है, स्पेसिफाई नहीं कर रहे कौन सी बाइक है। सो रिमेंबर यूजिंग ए एंड डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट द नेक्स्ट वर्ड। ए सिंगुलर नॉन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, ए जो है सो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता, और एंड जो है सो ववल्स के साथ यूज़ होता। ये यहाँ पर आगे देखना है अपने को। ए का इस्तेमाल उन अल्फाज के साथ होता है जो कॉन्सोनेंट की आवाज़ में शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट की आवाज़ में बोले तो अगर आप हिंदी मालूम है, आ ई रहता अपने को, कख गघ रहता ना, सो आ से लेके महा तक जो भी होते ये आपके ववल्स की साउंड के रहते। का से ग्या तक जो भी रहते ना, ये पूरे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स के रहते, ठीक है। ए आई ओ यू के जो साउंड्स रहते, ववल साउंड रहते वो, उसके अलावा जो भी इंग्लिश लेटर्स है वो पूरे जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड बोलते। ए बॉय, ए बाइक, ए जू, ब्रूम, गारेज, पेपर। द ए इज यूज बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विथ ए लॉन्ग यू, जैसा कि जो अल्फाज लंबे लॉन्ग यू से शुरू होते हैं उसे पहले भी ए का इस्तेमाल होता है। यूनाई, यू, ए ई आई ओ यू, बहुत सारे बच्चे ववल्स बोले तो ए ई आई ओ यू ये लेटर से स्टार्ट हो रहे तो ये अपन एन लगा देते, लेकिन ये यू के लिए यहाँ पर ये बता रहे कि यू जो अल्फाज ए यूज बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विथ ए लॉन्ग यू, जैसा कि यहाँ पर अपन जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसको यूनाइट, यूनिफाइड, यू को प्रेशराइज होता है, यहाँ पर यू जो है सो लंबा पड़ा जाता, यूनिफॉर्म, यूनियन, तो यहाँ पर ए यूज होता, एन नहीं यूज होता, एन यूनिफॉर्म रॉन्ग हो जाता ये। Next, use of n. The word n is used before words beginning with a vowel sound. I told you just now, r to amaha, whatever the sounds are there that are called as vowel sound. वो vowel sounds के से पहले अपन n लगाते। The word n is used before words beginning with a vowel sound. n का इस्तेमाल उन अल्फाज के साथ होता है जो vowels a i o u हो, जैसे an apple, एक सेब, एन एम्ब्रेला, एन अवर। इसमें देखिए आप एच हालांकि कॉन्स्टेंट है, मतलब नम एच से शुरू हो रहा, लेकिन इसको पढ़ते जब अपन आ की आवाज़ निकालते एच साइलेंट रहता। अवर, एन अवर, आ की आवाज़, ई की आवाज़, आई की आवाज़ जो भी आती है ना, ये अपने को ववल साउंड है, लेकिन अवर में अपने को ववल साउंड नहीं आ रहा, ववल साउंड आ रहा, इसलिए अपन यहाँ पर एन लगा रहे। एन सिंगुलर नॉन बिगिन विथ ए ववल। एन एलिफेंट, an egg, an apple, an orphan. An is used before the following. Orphan बोले तो एक यतीम को बोलते। Elephant, egg, you know, no, अंडा, सेब। Orphan means यतीम। An is used before the following words which begin with a silent letter H, जैसा कि नीचे दिए गए सभी अल्फाज साथ एन इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एच साइलेंट रहता, ठीक है। ईर, वारिस, ऑनेस्ट, अवर, इन लोगों के साथ जो है सो एन यूज होता, जहाँ पर एच साइलेंट रहता। नो नेक्स्ट डिफिनेट आर्टिकल इज द। 3 है ना, अपन ऑलरेडी इंडिफिनेट ए और एन कैसा यूज करते देखे। नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव डिफिनेट आर्टिकल द कैसा यूज होता। अगर कोई नॉन से पहले ववल्स ए आई ओ यू हो तो द की आवाज़ दी होती है, नहीं तो द पढ़ा जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई नॉन से पहले ववल्स हो तो द की आवाज़ दी पढ़ा जाता है, नहीं तो द कार। अब यहाँ पर एप्पल, ये क्या है, इसमें ववल है, ववल से पहले द अगर आ रहा तो द की आवाज़ को दी पढ़ना है। मोस्ट ऑफ देम गेट द डॉट हियर व्हेन टू प्रोनाउंस द एंड दी। क्लियरली आई एम एक्सप्लेनिंग हियर इन दिस बुक, इट हैज़ गिवन वेरी क्लियरली। ववल से पहले अगर आ रहा, ये ववल है, इससे पहले द आ रहा तो उसको दी प्रोनाउंस करना है, नहीं तो दा प्रोनाउंस करना है, क्योंकि एप्पल ववल से शुरू होता है तो इसलिए अपन इसको दी एप्पल। डिफिनेट आर्टिकल, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। डिफिनेट आर्टिकल क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है दैट बोथ द पर्सन स्पीकिंग एंड द लिसनर नो।
द के इस्तेमाल कुछ ख़ास चीज़ों के इशारा करता है, वो चीज़ें स्पीकर और सुनने वाले जानते हैं। द कार, ख़ास कार, ठीक है। वहाँ पर जब अपन ए में देखें एक कार, यहाँ भी ये एक ही कार है, लेकिन यहाँ पर ख़ास बता रहे, ठीक है, ख़ास कार है तो द कार। द टीचर इज़ वेरी गुड, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो मतलब यहाँ पर अपन इशारा कर रहे कोई ख़ास टीचर की तरफ। देन वी आर यूजिंग द हियर। द इज़ यूज टू रिफर ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नॉन। पर्टिकुलर नॉन ए एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफाई डिफिनेट आर्टिकल्स दी। द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। We are not talking about the specific dog that bit me. I was happy to see the elephant at the zoo. नोट, आपने हाथी को देखा उसलिए वो वापस हो गया। I was happy to see the elephant at the zoo. So आपने हाथी को देखा उसलिए वो ख़ास हो गया। यहाँ पर आप ख़ास जो आई एम हैप्पी टू सी द, एक ख़ास आप एलिफेंट को वहाँ पर बता रहे कि ये एलिफेंट को मैं देख के खुश हुआ ज़ू में, सो इसलिए यहाँ पर द आ रहा। अनकाउंटेबल नॉन के साथ द का इस्तेमाल किया जा सकता है। अनकाउंटेबल जिसको अपन जैसा कि लिक्विड चीज़ रहती, मिल्क है तो द मिल्क। द इज बिफोर द नेम्स, रिवर्स के साथ भी यूज़ होता, द गंगा, द नर्मदा। ओशंस के साथ में द यूज़ होता, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। डायरेक्शंस के लिए भी ये यूज़ होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ऑर्डिनल पॉइंट्स बोले तो फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दैट। यूनिवर्स के साथ द सन, द मून।